हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, केशव के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। तो संवाद सूत्र पे आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हेडिंग रहेगी आपकी संवाद सौष्ठव, जिसमें केशव दास को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। इस दृष्टिकोण में उनका रामचंद्र का महाकाव्य कहा जाता है कि रामचंद्र का केशव ने लिखा है। रामचंद्रिका में केशव की सबसे अधिक सफलता संवाद को योजना में प्राप्त हुई है। संवाद योजना में राजनीतिक वाक चातुर्य का आधार उनका दरबार से संबंध होता है। राजनीतिक दाव पेच वाले संवादों में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है और इन स्थलों पर कवि ने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके राज दरबारों में औचित्य और अनौचित्यपूर्ण वातावरण की सृष्टि करके भाषा और संवादों के प्रयोग में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है और वाक्पटुता और राजनीति के दाव पेच के आधार पर भी प्रभावपूर्ण है। केशव दास ने रामचंद्रिका में कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले संवादों का भी प्रयोग किया है। रामचंद्रिका की संवाद योजना में राम परशुराम संवाद, वहीं राम अंगद संवाद और रावण वाणासुर संवाद आदि बहुत ही प्रभावशाली हैं। वहीं पत्रानुकूलता, तो केशव की संवाद योजना में पत्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। रावण बाणासुर संवाद में दोनों योद्धाओं के वचनों में गर्द, दर्प, पराक्रम, ऐश्वर्य की गूंज सुनाई देती है। जब रावण सीता स्वयंवर में प्रवेश करते हुए कहता है कि समूह को दंड के राजपुत्री की तो टूक दुए हीरती के जादू लंका ही ले। इस दोहे में रावण के अहंकार का बोध होता है, जबकि बाणासुर जवाब में कहता है, जू पे पी जिया जोर तजो सब होर सरासत तोरी लहो सब कोरी। अर्थात ज्यादा बकबक करने की बजाय सिर्फ धनुष तोड़कर सीता से विवाह करो। संक्षिप्तता में भी इसकी संवाद योजना की एक प्रमुख विशेषता है कि संक्षिप्तता। अनेक संपूर्ण संवाद योजना में संक्षिप्तता व वाक्पटुता विद्यमान है। संवाद छोटे, चुस्त एवं प्रभावशाली है। रावण अंगद संवाद का एक उदाहरण है, कौन के सुत बाली के कौन बाली न जानिए, काक चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। यानी कि रावण अंगद से पूछता है कि तू किसका पुत्र है, तो अंगद कहते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण फिर से कहता है कि कौन बाली, पूरा परिचय दीजिए। तब अंगद कहता है कि वही बाली जिसने तुम्हें काख में दबाकर 7 समुद्रों में स्नान किया था। इस प्रकार अंगद की वाक्पटुता, बाली की वीरता और रावण की तुच्छता प्रकट होती है। वहीं राजनीतिक दावपेच, तो राजनीतिक दावपेच का रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह केशव भी दरबारी कवि थे। इसलिए उनके काव्य में कूटनीति एवं राजनीतिक दावपेच दिखाई देती है। रावण अंगद को तरह तरह के भड़काता है, प्रलोभन देता है। अंगद के संधि प्रस्ताव व सीता की वापसी पर रावण कहता है कि मैं एक ही शर्त पर संधि कर सकता हूँ, यदि राम सुग्रीव को मारकर तुझे वानरों का राज्य प्रदान करेंगे। देही अंगराज जो को मारे वानर राज को। यहाँ रावण स्वयं को अंगद का हितैषी होने का दाव पेच कर रहा है तथा रावण वाणासुर संवाद अधिक प्रभावशील है। वही नाटकीयता, तो प्राचीन काल में से ही नाटकीयता के काव्य पंक्तियों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। केशव के काव्य में नाटकीयता का गुण पर्याप्त रूप में मौजूद है। पात्रों के संवाद अभिनयात्मक, छोटे और प्रभावशाली है। वही परशुराम, यह कौन को दल देखिए, वामदेव यह राम को प्रेम देखो। परशुराम, कही कौन रामे विचोरिया, रामदेव सर ताड़का जही मारिया। वहीं है शिष्टाचार युक्त संवाद, तो रावण अंगद संवाद जो कि रामचंद्रिका का सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। इस सम्मान में शिष्टाचार एवं मर्यादा का पूरा ध्यान रखा गया है। अंगद को यह स्मरण रहता है कि वह दूत और प्रतापी राजा रावण के सामने खड़ा है। रावण की कूटनीति दावपेच के चलते हुए शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करता है। अंगद रावण की महारानी
मंदोदरी के साथ देवी शब्द का प्रयोग करते हैं। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि मित्र मित्रिजे पूजो देखो सवे। वही है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। इस संबंध में अपने तर्क विचार प्रकट कीजिए। वही कविवर केशव के काव्य की क्लिष्टता तथा दुरूहता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसी में आगे आंसर रहेगा कि कविवर केशव दास जी अलंकार शास्त्रवादी एवं संस्कृत के महान पंडित थे। उनकी कविता संस्कृत से अनभिज्ञ एवं काव्य शास्त्र का ज्ञान न रखने वाले जन साधारण के लिए सुबोध नहीं थी। कुछ इसी दुरूह एवं क्लिष्टता के कारण उनके काव्य में यह जनश्रुति चल निकली है। देवो न चाहे विदाई नरेश तो पूछत केशव की कविताएं, अथवा कवि कह देन न चाहे विदाई पूछे केशव की कविताएं। दोनों पक्षों का भाव यह है कि यदि किसी कवि को विदाई का पुरस्कार न देना हो तो उसे केशव की कविता का अर्थ पूछ लो। यह अर्थ उनका न कर पाने के कारण पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं होगा। वस्तुतः केशव की कविता पंडितों की वस्तु है, जनसाधारण की नहीं। वही है कि केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे, रसवादी नहीं। उनकी कविताओं का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था। बिना अलंकार के भी कविता को कविता ही नहीं मानते थे। अलंकारवादी होने के साथ साथ वे चमत्कारी एवं पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपाती थे। उनकी पुष्टि में सरलता एवं स्वाभाविकता से पूर्ण कविता निम्न कोटि की थी। वे क्लिष्टता, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके काव्य की सहृदयता एवं सरलता विलुप्त हो जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण विद्वानों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला है। वही है कि केशव के काव्य में जो क्लिष्टता एवं दुरूहता आ गई है उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें आपका संस्कृत में क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग है, जिसमें केशव का जन्म संस्कृत के पंडित परिवार में हुआ था। पंडितों के घर में जन्म लेने वाले केशव को इस बात की बड़ी आत्मग्लानि थी कि उन्होंने काव्य का सृजन संस्कृत में न करके भाषा अर्थात हिंदी में ही किया है। पांडित की इस भावना ने ही उन्हें संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करने के लिए बाध्य बनाया था। वैसे तो संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग तुलसी आदि कवियों ने भी किया है, किंतु उनके भाषा प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता पत्रानुकूलता अर्थात उन्होंने भाषा का प्रयोग पात्रों की दृष्टि से किया है। शिव आदि श्रेष्ठ पात्र जहाँ संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग करते हैं, यथा श्रोता शुभदि सुशील सूचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्य भी सज्जन करही प्रकाश, यानी वहाँ कोल किरात भल्ल आदि वन जातियों के मुख से उन्होंने साधारण भाषा का प्रयोग करवाया था। यथा देव कहाँ हम तमही गोसाई ईधनु कपात किरात मेताई। परंतु केशव दास ने सबको एक ही लकड़ी से हाँकना चाहा है। वन मध्य में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा सीता के स्वरूप वर्णन में कवि ने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करके संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करवाया है, जो निश्चय ही अस्वाभाविक ही बन पड़ी है। कहीं कहीं केशव ने अप्रचलित शब्दों के प्रयोग द्वारा ही पांडित्य प्रदर्शन पर दुरूहता का सृजन पाठकों के लिए किया है। जैसे कि विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देनी। यहाँ विष का प्रचलित अर्थ तो जहर यानी कि गरल है, परंतु यहाँ उसका अप्रचलित अर्थ पानी है। पानी के अर्थ में प्रयोग हुआ है, जो पूर्णतः अनुपयुक्त एवं दुरूह बन गया है। केशव की भाषा पर बुंदेलखंडी प्रभाव तो पाठक के लिए रुचिकर हो जाता है, पर जो ठेठ ग्रामीण शब्द प्रयुक्त किए गए वे निश्चित ही क्लिष्टत्व के परिचायक थे। यथा मारूर, उपदी, उर्गन, गतसुई, गेंटुआ, गौरमदानी। कहीं कहीं केशव ने कुछ शब्दों को हिंदी छंद रचना की दृष्टि से विकृत रूप में भी प्रयुक्त किया है। लायक को उन्होंने लाजक कर दिया है, परवा या प्रभाव में परिवर्तित हो गया है। समाई का केवल माई ही शेष रह गया है और वैश्या विचारी विश्वा बन गई है। वही चमत्कार प्रदर्शन तो केशव पांडित्य द्वारा काव्य में चमत्कारी प्रदर्शन के पक्षपाती थे। केशव दरबारी कवि थे, दरबार में एक ऊंचा विद्वान रहता था, अतः उन सब में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए ही केशव ने चमत्कार से काम लिया। इसी चमत्कार प्रवृत्ति का यह परिणाम सामने आया कि कविता जनमानस के लिए अग्राह्य बन गई। चाहे कैसा भी वर्णन रहा हो, केशव ने सर्वत्र ही अपनी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का प्रयोग किया। पाठक भाव एवं रसानुभूति को भूलकर
बस चमत्कार की पहेलियों को सुलझाने में जुट जाता था। यह था मेघ मंदाकिनी चारु सौदामिनी रूप करे लसे देहधारी मैना भूरे भागीरथी भारती सहसजा अंश के हैं मानो भाग भारे भने। वही है मार्मिक स्थलों की उपेक्षा। तो रामचंद्रिका में अनेक मार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनका वर्णन तो केवल केशव ने किया है, पर प्रकारांतक से किया है। सीता की अग्नि परीक्षा का आत्मग्लानि थी कि उन्होंने काव्य का सृजन संस्कृत में न करके भाषा अर्थात हिंदी में किया है। पांडित्य की इस भावना ने ही उन्हें संस्कृतनिष्ठ दृश्य भी ऐसा ही है। इस मार्मिक स्थल के प्रस्तुतिकरण केशव ने सीता, राम, लक्ष्मण अथवा हनुमान की वेदना की ओर आंखें बंद कर ली हैं। उनके समक्ष यह मार्मिक स्थल एक दृश्य मात्र बनकर रह जाता है और यह दृश्य भी उपमानों के घटाघोप में अपना स्वाभाविक स्वरूप खो बैठता है। यथा महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी, श्री संग्राम की भूमि में चंडिका सी, मैना रत्न सिंहासन स्था सची, किंधो रागनी राग पूरे रची है। वहीं प्रस्तुत मार्मिक दृश्य के चित्रण में केशव मूल दृश्य के प्रभाव को भूलकर कल्पना चमत्कार द्वारा उपमानों को जुटाने में ही लग गए हैं। पाठक ऐसे स्थलों पर जिन भावों की आशा कवि से करता है, तब उसे भावों के स्थान पर केशव की दूर की सूझ वाली कल्पना व सर्वदा नवीन उपमानों को पढ़ना पड़ता है। तब केशव उसके लिए कठिन काव्य का प्रेत ही बन जाती है। परंतु जहाँ कहीं वे पांडित्य चमत्कार प्रदर्शन के लोभ को त्याग देते हैं, वहाँ वे बड़े ही मार्मिक चित्र उपस्थित कर देते हैं। वहीं अलंकारवादिता, तो केशव अलंकारवादिता कवि थे, फलतः उन्होंने काव्य की आत्मा अलंकार को ही माना है। केशव श्री माघ और श्री हर्ष के मार्ग के अनुयायी हैं। इन्हीं दोनों कवियों के समान उन्होंने शायद ही ऐसा कोई छंद रचा हो जिसमें अलंकार ना हो। उन्होंने काव्य में अलंकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुव्रत सरस सर्वत्र भूषण बिनु न विराजी कविता विनीता मित्र। यानी कि इस अलंकार प्रवृत्ति की बहुलता का यह परिणाम हुआ कि केशव के काव्य में कृत्रिमता एवं नीरसता आ गई। अलंकारवादिता के कारण केशव के वियोग वर्णन में हमें वैसी भावानुभूति नहीं पाती हैं जैसी कि सूर, तुलसी और जायसी के वियोग वर्णन में होती है। केशव की अलंकारवादिता ने वेदना की गहराई को हृदय से असंबद्ध कर बुद्धि से समृद्ध कर दिया है, जिससे उसमें अस्वाभाविकता एवं नीरसता आ गई है। यथा बहुएं सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर भूषण जियार ज्योति तड़ित रथ रलाई दूर करी सुख मुख सुखमा शशि की नैन अमल कमल दल दलित निकाई है। वहीं केशव के अलंकार प्रयोग में क्लिष्टता दो रूपों में पाई जाती है। एक तो उन्होंने संदेश उत्प्रेक्षा के नाम पर एक के बाद एक अनेक उपमा प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार के उपमान प्रस्तुत करने में कुछ खोटे उपमान भी आ गए हैं और कुछ दूर की सूझ वाले भी जो जनमानस की पहुँच से परे हैं। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि केशव का काव्य पांडित्य एवं चमत्कार प्रदर्शन तथा अलंकार के अतिशय मोह के कारण नीरस अस्वाभाविक एवं क्लिष्ट हो गया है। उनके काव्य पर दरबारी चकाचौंध छाई हुई है। इस पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के फलस्वरूप कहीं कहीं भावों का निर्भयता पूर्वक हनन हो गया है। उनके काव्य की ध्रुवता एवं क्लिष्टता के कारण ही कतिपय आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह डाला है। परंतु निष्पक्ष दृष्टि से यदि हम देखें तो यह केशव का दोष न था, अपितु उस वातावरण का था और राज दरबारी कविता के पांडित्य प्रदर्शन दोष न होकर गुण ही होता है, क्योंकि दरबार के अन्य पंडितों के सम्मुख इस पांडित्य प्रदर्शन से ही प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। क्लिष्टता से अभिप्राय यह नहीं है कि उनका समस्त काव्य ही कठिन है। उनकी रामचंद्रिका में कुछ गिने चुने स्थल भी ऐसे हैं जिनको आधार मानकर उनकी कविता की क्लिष्ट कहा जाता है। यदि संस्कृत भाषा की साहित्य एवं उसकी परंपराओं का हम थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो केशव का काव्य निश्चित ही हमारे सरल बन सकता है। इसके अतिरिक्त रामचंद्रिका केशव की युग प्रवर्तक कृति है, जिसमें भाव, भाषा, शैली, उद्देश्य सभी कुछ सर्वदा नवीन रूप में है। वहीं पांडित्य प्रदर्शन के लिए यह निर्मित होता है। वहीं आगे है केशव के आचार्यत्व का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो केशव का आचार्यत्व इसमें है कि केशव के आचार्यत्व को लेकर हिंदी के विद्वान एक मत नहीं है। एक वर्ग की मान्यता है कि केशव का काव्य शास्त्रीय पक्ष मौलिक नहीं है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की सामग्री को हिंदी कविता में
ढालकर यथावत प्रस्तुत किया है, परंतु दूसरा वर्ग केशव के आचार्यत्व को स्वीकार करता है। केशव के समग्र काव्य के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि कविताई में उनका इतना मन नहीं रमा जितना काव्य की शास्त्र निरूपण में है। रसिक प्रिया में उन्होंने गहरी श्रृंगार रस में रुचि प्रदर्शित की है। अन्य रसों का गौण रूप में वर्णन किया है। रस प्रकरण में अनरस नाम से 5 रस दोषों का भी वर्णन किया गया है। श्रृंगार के अंतर्गत नायिका भेद वर्णन में भी उन्होंने परंपरा का अनुगमन किया है। कोई मौलिक उद्भावना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रसमंजरी साहित्य दर्पण और श्रृंगार प्रकाश के प्रभाव से ये अपने मुक्त नहीं कर सकते हैं। वहीं वस्तुतः आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन, दृष्टि, गहन चिंतन और सिद्धांतों के मौलिक प्रतिपादन की आवश्यकता होती है, उसका केशव में अभाव परिलक्षित होता है। इसका एक उदाहरण पर्याप्त है। केशव ने श्रृंगार को रसराज मानकर शेष समस्त रसों का अंतर्भाव श्रृंगार के अंतर्गत कर दिया है। अब श्रृंगार का रस राजत्व तो ठीक है, पर इसके विरोधी स्वभाव वाले रसों को भी श्रृंगार में अंतर्भुक्त कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। परंपरानुमोदित संयोग और वियोग के अतिरिक्त केशव ने प्रच्छन्न और प्रकाश 2 भेद और माने हैं, परंतु शास्त्रीय निरूपण में ये ठीक नहीं बैठते हैं। प्रच्छन्न को तो रस दशा की स्थिति ही नहीं प्राप्त होती है। इन दोनों भेदों का विस्तार से निरूपण ही केशव ने नहीं किया है, मात्र एक दोहे में ही उनके लक्षण बता दिए हैं। हाँ, उदाहरण अवश्य अनेक दिए गए हैं। प्रच्छन्न संयोग श्रृंगार का लक्षण प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं कि 100 प्रच्छन्न संयोग अरु कहे वियोग प्रमाण, जाने पियू पिया की सखी होई जूत नहीं समान। आगे है कि केवल रसों के निरूपण में ही नहीं, अन्य विवेचन में भी केशव ने गंभीरता प्रदर्शित नहीं की है। अलंकार निरूपण में उन्होंने मौलिकता प्रदर्शन करनी चाहिए, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इस संबंध में अत्यंत सटीक है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा बहुत हेरफेर मिलता है, जिसमें गड़बड़ी के सिवाय और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 15 तो ज्यों के त्यों डंडी के हैं, 5 के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 संकीर्ण उपमा और विपरीतोपमा, जिसमें विपरीतोपमा को उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आपेक्ष के जो 8 भेद केशव ने रखे हैं, उसमें 4 ज्यों के ज्यों डंडी के हैं, वहीं 5वां मरणोच्च डंडी का मूर्छा छेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कवि प्रिया में कवि शिक्षा प्रकरण में कवियों के उत्तम, मध्य और अधम आदि वर्गीकरण है, जो भातृहरि से प्रभावित है। केशव ने कुल 23 काव्य दोषों का वर्णन किया है, जिसमें प्रथम 5 दोष अंध, विधर, पंगु, नग्न, मृतक का नामकरण विचित्र सा लगता है, फिर भी यह केशव की मौलिक उद्भावना नहीं है, अपितु मम्मट द्वारा वर्णित काव्य दोषों के ही प्रारूप है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि केशव ने काव्यांगों का कोई गंभीर, प्रौढ़ एवं गहन विवेचन नहीं किया है। यहाँ उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करने में अवश्य ही सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में केशव का महत्व बस इस बात में है कि उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य शास्त्र के लगभग सभी अंगों पर विचार किया है। केशव की मौलिकता बहुधा उदाहरण में कहीं कहीं एक नए वर्गीकरण में देखी जा सकती है। तो केशव की पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट भूषण